पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है? क्यों, क्या हुई? ये पाकिस्तान के लिए बाइस तशवीश भी है और पाकिस्तान को ये कंसर्न रखना भी चाहिए कि भाई आपकी मुल्क के अंदर बनी हुई एक फैक्ट्री से ये जो हथियार है ये कैसे मुसल्लह जत्थों के पास पहुंच गया। क्या बात कर रहे हैं? ये किस खतरे की तरफ इशारा कर रहा है ये जानना बड़ा जरूरी है। इसकी जो कीमत है वो बताई जाती है 1800 से 1900 अमेरिकी डॉलर तक एक यूनिट इसका जो है ये बिकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इतने मज़ेदार खबर है, इंट्रो में आपने थोड़ा बहुत सुन ही लिया होगा। चाइना जो है अब टीटीपी को हथियार बेच रहा है। अब डायरेक्ट तो भाई कोई भी देश और कोई भी बड़े लीडर्स तो बेचते नहीं है ना, ये सब कंपनी के थ्रू ही पास आउट होता है, उसके बाद जहाँ तक पहुँचना होता है वहाँ पहुँच जाता है। तो चाइना का हथियार भी अब टीटीपी के हाथों में लग चुका है। वो भी अच्छा खासा हथियार है जो कि अब पाकिस्तानी फ़ौज को समझ नहीं आ रहा है कि भाई करे तो करे क्या। और इसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में एक ही पत्रकार है, बेसिकली इस खबर को दबा दिया गया है। एक ही पत्रकार है जो कि ये बात उठाया है और उसी का ये वीडियो है। तो चलिए देने का तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। उमर मीडिया सेल जो कि कलअदम टीटीपी का है, उसने एक वीडियोस और बाज़ तस्वीर ये जारी की जिसके अंदर मुफ्ती नूर वली महसूद मकामी लोगों से मिल रहा है, उनके मसले मसाइल को सुन रहा है और ये तरगीब दे रहा है कि भाई अगर मकामी लोगों को यहाँ पर मसला मसाइल होते हैं तो वो हमारे जो यहाँ के इलाके का जो कमांडर है, जो खुद साख्ता उन्होंने कमांडर्स और डिवीजन अपने बनाए हुए हैं, उनके साथ रब्ता कर उनके मसाइल को दूर कर दिया जाएगा। और फिर मुख्तलिफ लोगों को ये तरगीब दी जा रही है कि भाई आप भी आइए, रियासत पाकिस्तान मुखालिफ हमारे साथ आकर इक़दामात कीजिए और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ लड़िए। अब इस वीडियो के अंदर ये साबित करने की कोशिश की गई कि मुफ्ती नूर वली महसूद जो है ये कुरम के इलाके में है और कुरम के आसपास के इलाके के अंदर ये यहीं से घूमता फिरता रहा और मुफ्ती लोगों से मिलता भी रहा और अपनी जो तंजीम है उसकी ये ब्रांडिंग भी करता रहा, उसकी तशहीर जो है ये भी करता रहा कि ये हमारा ये मौजू ही नहीं है कि ये अफगानिस्तान के अंदर था। इसने पुरानी वीडियो जारी की है, एक ऐसा रंग देने की कोशिश की है कि ये पाकिस्तान के इलाके में। हमारे मौजू जो है वो वीडियो का वो ये है कि इसी मुफ्ती नूर वली महसूद के स्क्वाड में एक शख्स इसकी हिफाजत के लिए मामूर था और उसने एक बैग पहन के रखा हुआ था। मुमकिन आपने थंबनेल में वो पिक्चर ज़रूर देखी होगी इसी वीडियो के। उसने वो जेमर पहना हुआ था, बैग पहना हुआ था और उसके अंदर वो जेमर था। अब ये जो जेमर है ये बेसिकली जो है ये DSJIB-10 किस्म का 500 वाट का 10 बैंड मैन है, पोर्टेबल बैकपैक जेमर इसको कहा जाता है। अब इस तस्वीर के वायरल होने के बाद एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। मैं इसके ऊपर बात करता हूं कि किस बहस ने जन्म ले लिया है। पहले ये जो जेमर है आप इसकी खसूसियात, आप इसके स्पेसिफिकेशन को पढ़ें, सुने जो मैं आपके सामने रखूंगा, फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस मुल्क की तरफ से बनाया गया और इन तंजीमों के पास कैसे आ गया और ये कैसे पाकिस्तान की फोर्सेस के लिए एक नया ख़तरा भी बन सकता है। अब इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि ये कवरेज और रेडियंस, माहौल और सिग्नल की ताकत के मुताबिक आमतौर पर मोबाइल वॉकी टॉकी सिग्नल्स के लिए 10 मीटर यानी कि 20 से 80 मीटर ये पहले ही एक अलार्म जो है ये जारी कर देता है कि भाई ड्रोन आ रहा है तो अपनी तैयारी कर लो। अब इस जेमर का काम ये होता है कि ये GPS के जरिए, उसके सिग्नल के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का सिस्टम भी इसके अंदर होता है। ये उसी के जरिए या तो ड्रोन को वापस भेजने की सलाहियत रखता है या ड्रोन को नाकारा बनाकर वहां पर जो ड्रोन है वो गिर जाता है। इसकी जो बैटरी टाइमिंग के हवाले से ये बिल्ट इन बैटरी के साथ मुसलसल जैमिंग के लिए तकरीबन 1 से 2 घंटे, यानी मुसलसल अगर ड्रोन्स आ रहे हैं और इस जेमर का इस्तेमाल किया जाए तो 1 से 2 घंटे तक ये मुसलसल जो है ये चल सकता है। और इसके अलावा पावर और बैंड्स में मल्टी बैंड है, इसके अंदर GPS है, 2.4G है और 5.8G है, मोबाइल फ्रीक्वेंसीज वगैरह है और इसकी कुल आउटपुट जो पावर सैकड़ों वाट तक बताई जाती है। और जो मैन्युफैक्चरिंग है इसकी जो कीमत है वो बताई जाती है 1800 से 1900 अमेरिकी डॉलर तक एक यूनिट इसका जो है ये बिकता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसको डूल इस्तेमाल के लिए भी किया जाता है। अमूमन कुछ लोग जो हैं वो सिविलियन इस्तेमाल के लिए भी ले लेते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं और ज़्यादातर जो हिस्सा है वो इसका मिलिट्री या अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी है ये कैसे कलअदम टीटीपी के हाथ में लग गई। अब आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये जो जेमर बनाने वाली कंपनी है ये चाइना की कंपनी है, यानी कि चाइना से कलअदम टीटीपी की इन तंजीमों के हाथ में लगा है। हमने ये तो सुना है, पाकिस्तान ने इसकी बुनियाद के ऊपर मुकदमा भी आलमी दुनिया के सामने रखा है और ख़ुद अमेरिका ने भी तस्लीम किया है कि अफगानिस्तान के अंदर गैर मुल्की अफवाज
का जो असलहा था वो रह गया इनखला के वक्त, बेहतर तौर के पर इनखला नहीं हो सका। खुद अमेरिकी सदर की स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड है, ये बात तो पाकिस्तान भी कहता रहा और पाकिस्तान के खिलाफ ये असलहा इस्तेमाल भी होता रहा, लेकिन इस बात के ऊपर कोई चीज़ हमारे सामने नहीं थी, ना कोई ऐसा सबूत था कि चीन के जो हथियार है वो इन तंजीमों के पास हैं। अब ये जेमर के जो सामने आया है ये चीनी साख्ता है, चीन की एक कंपनी की तरफ से बनाया गया है। एक ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि चीन एक ऐसा मुल्क है जो कि इंतहाई कंट्रोल्ड मुल्क है, जो अपने सिविलियन लोगों के ऊपर भी एक एक चीज़ की नज़र रखता है, जगह जगह के ऊपर सर्विलेंस कैमरास लगे होते हैं। तो फिर एक डिफेंस से रेलिवेंट जो एक इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, वो इस किस्म के अगर हथियार इक्विपमेंट बना रही है तो उसकी खरीदो फरोख्त कौन कर रहा है, उसके वाले से भी नज़र होगी। अगर नज़र है तो फिर पता यह करना चाहिए कि इन तंजीमों के पास कैसे पहुंचगी। गो कि चाइना ने कोई बरहरास्त तो नहीं दिया होगा, मुमकिन है कि किसी और के जरिए हो, मुमकिन है कि ब्लैक मार्केट के जरिए इनके पास किसी और ने खरीदा हो तो इन तक पहुंच चुका हो। तो इस चीज़ की इंक्वायरी तो होनी चाहिए ना। पाकिस्तान को ये कंसर्न चाइना के सामने तो रखना चाहिए। इसलिए भी कंसर्निंग है कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री सिस्टम है उसके अंदर 80% जो है वो चाइनीज़ साख्ता हथियार मौजूद हैं। तो ऐसी तंजीमों के पास भी जब चाइनीज़ साख्ता हथियार अगर आ जाएंगे तो जाहिर है ये पाकिस्तान के लिए बाइस तशवीश भी है और पाकिस्तान को ये कंसर्न रखना भी चाहिए। ऐसे ही कंसर्न रखना चाहिए जैसे चाइना अपने चीनी इंजीनियर्स की हलाकत के ऊपर जब वो पाकिस्तान से एहतजाज करता है, अपने कंसर्न का इजहार करता है, तो पाकिस्तान को भी ये करना चाहिए कि भाई आपकी मुल्क के अंदर बनी हुई एक फैक्ट्री से ये जो हथियार है ये कैसे मुसल्लह जत्थों के पास पहुंच गया। तो इसकी ट्रेसिंग होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर कहीं पर कोई बदनज़मी है और कहीं पर कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है तो उस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, ताकि इन तंजीमों के पास कम से कम उस मुल्क का या उस मुल्क की कंपनीज़ का असलहा चीज़ें ना जाएं जहां पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसका असलहा 80% जिस मुल्क के पास है। तो बहरहाल ये एक अलार्मिंग चीज़ है। इससे मुतल्लिक जो है ये हमने आपके सामने चीज़ रखी है क्योंकि इस चीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा था और चीन के इस हवाले से कंसर्न पाकिस्तान को सामने अपने कंसर्न का इजहार करना चाहिए कि भाई आपके मुल्क का बनाया हुआ जो हथियार है ये इन तंजीमों के पास कैसे गया। देखो यार, मुझे तो लग रहा है कि चाइना भी सोच रहा होगा कि यार टीटीपी भी तो पाकिस्तान का ही हिस्सा है, तो जब पाकिस्तान को हम वेपन सप्लाई कर सकते हैं तो ये भी तो पाकिस्तान के अंदर ही हम कर रहे हैं, पाकिस्तान से के बॉर्डर से बाहर तो कहीं कर नहीं रहे हैं। तो इसीलिए वो सप्लाई कर दिया कि ठीक है यार, जा तो पाकिस्तान में ही रहा है, चाहे वो टीटीपी के हाथ में जाए या भीरे के हाथ में जाए या किसी के भी हाथ में जाए, जा तो पाकिस्तान के अंदर ही रहा है, इसीलिए उसने सप्लाई कर दिया है। अब पाकिस्तानियों को इसमें टेंशन बढ़ी हुई है कि देखे जी अब जैमर लेकर के घूम रहे हैं, उसके बाद से ये लोग टारगेट करते थे ना ड्रोन से, तो अब ड्रोन भी नहीं मार पाएंगे। तो अब समझ में नहीं आ रहा इनको करे तो करे क्या। इसीलिए कभी अमेरिका का पैर पकड़ रहे हैं तो कभी जाकर सऊदी अरेबिया का पैर पकड़ रहे हैं तो कभी तुर्की का पैर पकड़ रहे हैं कि देखा जी दहशतगर्दी में हमारा सपोर्ट करे और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम लड़ेंगे सब मिलजुल कर। अब पाकिस्तान कितना लड़ेगा बेचारा, कितना नहीं लड़ेगा, ये जो क्लेम किया बेचारा, बीच में एक वर्ड बोला भी होगा आपको अगर ध्यान में होगा तो, कि ये निहत्थों पे हमला करते हैं, फौजियों पे हमला करते हैं। मतलब इनके फौजी के पास कोई हथियार नहीं होता है, वो फौजी निहत्थे घूमते हैं, मतलब गन लेके घूमते हैं तो उसमें गोली नहीं है, या जिसके पास गोली है उसके पास गन नहीं है। तो इनका ये कहानी चल रहा है बकौल पाकिस्तानी मीडिया, मतलब उसके मुताबिक। आपकी राय इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दें। अभी तक वीडियो बने तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट मजेदार टॉपिक पे, तब तक के लिए सही।